टॉपिक पे दैट इज कवच। ये अभी रिसेंटली आपके उड़ीसा में, बालासोर में, हमारे उड़ीसा में ये एक्सीडेंट हुआ था, कोरोमंडल एक्सप्रेस। तो उससे रिलेटेड कवच दो चीजें जो है काफी न्यूज में चली थी, एक कवच और दूसरा इंटरलॉकिंग सिस्टम। तो इस इंटरलॉकिंग सिस्टम को तो हम डिटेल में एक बार और डिस्कस करेंगे। अभी राइट नाउ वी आर फोकस्ड ऑन कि कई लोगों ने क्वेश्चन उठाए थे कि कवच क्यों जो है वो काम नहीं करता या क्यों उसने काम नहीं किया। तो क्यों उसने काम नहीं किया, दैट इज अ सेपरेट डिस्कशन। उस पर अभी भी एनालिसिस चल रहा है। बेसिकली गवर्नमेंट अथॉरिटीज का कहना है कि वो हेड ऑन कोलिजन के लिए काम करता है। यहाँ पे हेड ऑन कोलिजन नहीं था, इसलिए उसने काम नहीं किया कवच ने। सो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कवच। सबसे पहले कवच क्या है? ये इंडिजिनियसली डेवलप्ड एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जो रिसर्च इंडियन इंडस्ट्री ने, एक रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट के जितने भी लोकोज हैं उनसे रिलेटेड जो बॉडीज हैं उनसे रिसर्च करता है, उनके डिजाइन और स्टैंडर्ड्स बनाता है। तो उन्होंने डेवलप करा था मिलके। ये स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसमें सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल, सबसे हाईएस्ट लेवल के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं सेफ्टी से रिलेटेड रेलवे इक्विपमेंट में, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में, ये उन स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करता है। ये मेनली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ट्रेन्स को बाय प्रिवेंटिंग ट्रेन्स कि वो रेड सिग्नल को क्रॉस कर जाए। अगर गलती से कोई ट्रेन रेड सिग्नल को क्रॉस भी कर जाती है तो उस केस में ये ऑटोमेटिकली ट्रेन की स्पीड जो है उसको रिड्यूस करने लगता है। और उसको अगर लगता है कि कुछ डिस्टेंस पे कोई दूसरी ट्रेन है तो उस केस में अगर जो इंजीनियर है, जो लोको पायलट है, अगर वो ब्रेक नहीं भी लगा रहा है तो ये ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देता है। तो साउथ सेंट्रल रेलवे ने पायोनियर था इसके इम्प्लीमेंटेशन में। इसके फीचर क्या है? ये ट्रेन के ब्रेकिंग सिस्टम को ऑटोमेटिकली एक्टिवेट कर देता है इवन इफ ड्राइवर हैव फेल्ड टू कंट्रोल द ट्रेन। अगर हर ट्रैक पे ट्रेन की जो स्पीड की रिस्ट्रिक्शन होती है, हर ट्रैक पे ट्रेन की स्पीड के रिस्ट्रिक्शन होता है कुछ। जैसे कोरोमंडल ट्रेन का जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, उस ट्रैक पे, जिस ट्रैक पे वो लोको खड़ी हुई थी, उस ट्रैक के भी रिस्ट्रिक्शन थे कि वो 130 किलोमीटर पर आवर से ऊपर की स्पीड नहीं हो सकती उस ट्रैक पे। देन उसके बाद कोरोमंडल ट्रेन की खुद की भी स्पीड, जिस ट्रैक पे वो रन कर रही थी उस ट्रैक की रेलवे की रेस्ट्रिक्शन थी स्पीड की अप टू 130। तो कोरोमंडल एक्सप्रेस भी उससे काफी नीचे चल रही थी, फुलफिल कर रही थी उस स्पीड को। तो अगर आप लोगों ने न्यूज देखी हो तो द एक्सीडेंट मेनली हैपेंड ड्यू टू द पॉइंट मशीन के इंटरफेरेंस के कारण। पॉइंट मशीन वो होता है जो ट्रैक के जो पॉइंट्स होते हैं, जिन पॉइंट्स पे ट्रैक चेंज कर लेते हैं अपने आप को, तो वो पॉइंट में चेंज के कारण या इंटरफेरेंस के कारण वो चीज एक्सीडेंट हुई है। तो अभी एनालिसिस चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जब कंप्लीट होगी देन विल गेट टू नो कि किस कारण से ये एक्सीडेंट हुआ। तो कवच का सिस्टम या कवच का फीचर ये है कि ये ट्रेन के ब्रेकिंग सिस्टम को ऑटोमेटिकली एक्टिवेट कर देते हैं अगर ड्राइवर ट्रेन की स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाए एज पर स्पीड रेस्ट्रिक्शन। ये दो लोकोमोटिव के बीच में कोलिजन को प्रिवेंट करते हैं जिनमें फंक्शनल कवच सिस्टम हो। ये सिस्टम जो है एसओएस मैसेज भी भेजते हैं अगर इमरजेंसी सिचुएशन हो। तो मतलब अगर कोई ओवर स्पीडिंग कर रहा हो तो उस केस में अगर उसको इंडिकेशन हो कि दैट हैव टू द ट्रेन या लोको हैव टू रिड्यूस इट्स स्पीड, लेकिन वो रिड्यूस नहीं कर रहा है स्पीड को, तो उस केस में एसओएस मैसेज भी सेंड करता है हेडक्वार्टर या रिले सेंटर में। इसका एक एडिट फीचर ये है कि एक सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग, लाइव मॉनिटरिंग भी करता है ट्रेन के मूवमेंट की थ्रू नेटवर्क मॉनिटर सिस्टम, जिससे हमको पता रहता है कि दो ट्रेन के बीच में क्या डिस्टेंस है या ट्रेन कितनी स्पीड से कहाँ पे मूव कर रही है। ये वन ऑफ द चीपेस्ट SIL4 सर्टिफाइड टेक्नोलॉजी है जिसकी एरर प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। मतलब इसकी SIL4 का सिग्निफिकेंस ये है कि ये 10,000 ईयर में वन एरर कंडक्ट करती है। 10,000 ईयर में वन एरर रखने का चांस, करने का चांस रखती है, जो कि बहुत लो है। सो इस कारण से कवच शुड हैव प्रोटेक्टेड दिस एक्सीडेंट, ऐसा एनालिस्ट का कहना है। लेकिन अगेन जैसा मैंने बताया, उसका जो गवर्नमेंट का कहना है कि वो हेड ऑन कोलिजन नहीं था इसलिए कवच ने काम नहीं किया। तो ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम जो है, ये इक्विपमेंट जो होते हैं ऑन बोर्ड लोकोमोटिव एंड ट्रांसमिशन लोअर्स, ट्रांसमिशन टॉवर्स, उसको कनेक्ट करते हैं, उनसे कनेक्टेड होते हैं। और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग्स, RFID। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज RFID? दिस इज अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी। एनीवन? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग। अच्छा ये बता दो कि ये कहाँ पे यूज होते हैं RFID टैग? एनीवन? कम्युनिकेशन डिवाइसेस में यूज होता है सर। कहाँ पे? जस्ट अ मिनट। हाँ द्वारिका।
सब वॉकी टॉकीज में भी यूज होता है और बहुत सारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस में भी यूज होता है। एक बहुत कॉमन प्लेस आई एम आस्किंग जहाँ पे RFID टैग यूज होते हैं आज के डेट रेलवे में, कहाँ स्टेशन पे? में स्टेशन में थोड़ा सा और सोचिए। सर वाइल्ड एनिमल के ट्रैक करने के लिए। हाँ वहाँ भी होते हैं, और थोड़ा सा सोचिए। आई एम आस्किंग अबाउट यू कि यू पीपल यूज योर सेल्फ दिस थिंग प्रैक्टिकली, मतलब यूज इन द सेंस कि पीपल कम इन इंटरेक्शन विद दिस टेक्नोलॉजी रेगुलरली। लाइक ब्लूटूथ इज नॉट दैट, ब्लूटूथ इज नॉट दैट। जो मोबाइल कनेक्शन में है। हाँ थोड़ा सा और सोचिए, बहुत कॉमनली जहाँ पे आपने इस टेक्नोलॉजी का यूज देखा है। उन कनेक्शन शॉपिंग मॉल्स में भी यूज होता है। सर कार में यूज होगा क्या? एक मिनट मैप अभी किसने बोला? ज्योत्सना। हाँ ज्योत्सना, कहाँ पे? कार कार, तो वही द्वारका। तो ओके, द्वारका क्या बोल रहा है? शॉपिंग मॉल्स में भी यूज होता है सर। लोकेशन शॉपिंग मॉल्स में भी यूज होता है। हाँ अच्युतानंद क्या बोल रहा हूँ? लोकेशन जो मोबाइल ऐप में चाहिए ना। Guys, the most common thing where you use this technology or you have seen this technology adequately used on a large scale is the this toll. टोल पे यू गो ना, वो टोल पे रीडर लगा रहता है, तो यू माइस्ट हैव सीन दैट डिवाइस। वो डिवाइस बेसिकली आपके कार पे जो फास्टैग का वो लगा रहता है टैग, उस पे रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट करता है, जिसके रिटर्न से वो रिसीव करता है जो भी डाटा है आपसे, आपके फास्टैग से रिलेटेड, उसको रीड करता है। तो दिस इज द RFID टेक्नोलॉजी का यूज वहां पे हो रहा है, RFID टैग का, जहाँ पे टू वे sir, it कम्युनिकेशन होता verify है। the driver's identity also. कौन सी आइडेंटिटी? वो ड्राइवर्स की आइडेंटिटी मिलता है ना इससे। ड्राइवर की आइडेंटिटी नहीं, कार की आइडेंटिटी। जिसना फास्ट ट्रैक कार Yes, की sir. आइडेंटिटी फास्टैग में, कार की आइडेंटिटी आपका बैंक अकाउंट बैलेंस, आपका फास्टैग का बैलेंस। सो वो सारी चीजें वहाँ पे रेडियो फ्रीक्वेंसी RFID टैग के थ्रू वहाँ पे उनको रिसीव होती है। तो ये RFID वहाँ पे ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम में भी इसी तरीके से यूज होता है। इसमें टू वे कम्युनिकेशन होता है स्टेशन मास्टर और लोको पायलट के बीच में। तो जैसे वहाँ पे टॉवर के बीच में कनेक्टेड होता है, जैसे फास्टैग में आपका टोल जो होता है, जब आपकी कार वहाँ पहुँचती है तो वहाँ से एक, जैसे ही आपकी रेंज में आती है आपकी ट्रेन डिवाइस या आपकी जो कार है, तो वहाँ पे वो जो भी सिग्नल सेंड हो रहे हैं डिवाइस से, वो आपको रिटर्न जो सिग्नल आते हैं उससे रीड करता है। सिमिलरली टू वे कम्युनिकेशन के लिए, यही जो टू वे कम्युनिकेशन है उसी में ये ट्रेन में भी सिस्टम यूज कर रहे हैं, इमरजेंसी मैसेज सेंड करने के लिए विद इन अ रेंज, हाई पावर रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज करके। तो इसके अंदर में जो इंस्ट्रूमेंट पैनल है इनसाइड द कैबिन, ये हेल्प करता है लोको पायलट को टू नो अबाउट द सिग्नल इन एडवांस विदाउट विजुअली, मतलब एक डिस्टेंस तक इसके रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जाते हैं। तो इवन लोको पायलट की अगर विजुअल रेंज में कोई भी पर्टिकुलर कोई डिवाइस, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई ट्रेन नहीं है या कोई बॉडी नहीं है, तो भी उसको एडवांस में पता चल जाता है कि वहाँ पे सामने की तरफ कोई एक कोई बॉडी या ट्रेन तो नहीं है दूसरी। एंड उस केस में उसको कितनी स्पीड परमिसेबल है मेंटेन करना, वो उसको पता चल जाता है स्टेशन मास्टर से कम्युनिकेट करके। अगर रेड सिग्नल जंप कर दिया और दो ट्रेन फेस टू फेस आ जाती हैं सेम लाइन पे, तो उस केस में ये टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिकली लोको पायलट के ऊपर टेक ओवर कर लेती है। वहाँ पायलट हो तो भी डजेंट मैटर, मशीन में ये सिस्टम ऑटोमेटिकली ओवरटेक कर लेता है ट्रेन इंजन में, और उसके बाद सडनली वो खुद ही ब्रेक लगा देता है। एडिशनली हूटर भी एक्टिवेट हो जाता है अगर कोई लेवल क्रॉसिंग की तरफ। ये टेक्नोलॉजी में एक और फीचर है कि ये बेसिकली जब भी कोई लेवल क्रॉसिंग से निकल रही हो ट्रेन, तो लेवल क्रॉसिंग में जहाँ पे जैसे मान लीजिए फॉग की कंडीशंस हो और लेवल वहाँ पे कोई लेवल क्रॉसिंग आ गई। लेवल क्रॉसिंग मतलब ये जो रोड क्रॉसिंग होती है जो ट्रेन के ट्रैक के बीच से निकलती हैं, तो उस केस में अगर वहाँ पे फॉग है तो वहाँ पे तो लोको पायलट को दिखेगा नहीं कि वहाँ पे कोई लेवल क्रॉसिंग है। तो उस केस में ये ऑटोमेटिकली हूटर एक्टिवेट कर लेती है ये कवच टेक्नोलॉजी, जिससे वहाँ पे हॉर्न बज जाता है, एक बड़ा सा हूटर बज जाता है अगर वहाँ पे कोई रास्ते में ऑब्जेक्ट है तो उस केस में द लोको पायलट कैन गेट एन इंडिकेशन कि यहाँ पे कुछ इशू हो सकता है, तो ही कैन डिसाइड अकॉर्डिंगली। इसका प्रोग्रेस एंड स्टेटस क्या है? कवच सिस्टम अभी अप्रोक्सीमेटली 1465 किलोमीटर जो है सदर्न सेंट्रल रेलवे वहाँ पे डिप्लॉय हो चुका है 77 लोकोमोटिव्स में और 135 स्टेशंस में टिल मार्च 2023।
एडिशनली सिकंदराबाद बेस्ड इंडियन रेलवेज जो है, इंडियन रेलवेज का जो इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन जो है, ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर कवच मेंटेन करता है, जहाँ पे रेलवे का स्टाफ है उसको कवच टेक्नोलॉजी में ट्रेन करता है वो, कि उसको कैसे यूज किया जाता है, उसका एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है। तो ये अभी ट्रेनिंग के प्रोविजन प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे। तो दिस कवर्स अवर कवच टेक्नोलॉजी। इसके बारे में बस एक थोड़ा सा, जितना मैंने ब्रीफ बताया उतना याद रखिएगा, दैट इज सफिशिएंट इनफ।